नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 पर। दोस्तों, एनटीपीसी के सिलेबस के हिसाब से मैं आपके लिए इस वीडियो में 40 जीके के क्वेश्चंस का वीडियो प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टाइमर भी दिया जाएगा। एनटीपीसी की डेट आ चुकी है, अब तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगर अभी आपने देरी कर दी तो ये समय धीरे धीरे निकलता जाएगा, लौट कर नहीं आएगा। देखते हैं इस वीडियो को सॉल्व करते करते आपके अंदर से खुद आवाज़ आ जाएगी कि भैया इस बार रेलवे निकलनी है, कि इस बार रेलवे पे कोई और बैठेगा आपके बदले में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 40 क्वेश्चंस के इस प्रैक्टिस सेट पेपर को पूरा सॉल्व करके अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रोज एनटीपीसी का सिलेबस के हिसाब से मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा। सिलेबस ये रहा जो रेलवे ने दिया है एनटीपीसी के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड इनमें से किस खिलाड़ी के नाम है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपको बताना है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो इन चार ऑप्शन में से नाथन एस्टल जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इनके नाम पर सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पशुओं के मोटा चारा निम्नलिखित में से कौन नहीं है? मतलब पशुओं का चारा इनमें से कौन सा नहीं है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो बरसीम भी पशुओं का एक प्रकार का चारा है। लोबिया भी एक प्रकार का चारे का ही नाम है। लहसुन घास भी चारे का ही नाम है, लेकिन बिनौल पशुओं का चारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा कीट एक सामाजिक प्राणी है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मधुमक्खी। मधुमक्खी कीट एक सामाजिक प्राणी है, यह हमेशा ग्रुप में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। किन देशों के पास मुद्रा के रूप में रुपया है? अर्थात किन देशों की मुद्रा को रुपया कहा जाता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो रुपया भारत, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन सभी देशों की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। किस यंत्र का उपयोग ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। तो बात हो रही है ऊष्मा को मापने की, तो यहां पर कैलोरीमीटर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कृष्णा नदी कहां से उत्पन्न हुई है? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो कृष्णा नदी जो है पश्चिमी घाट से उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध जी का मूल नाम क्या है? क्या उत्तर हो सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध जी का मूल नाम सिद्धार्थ है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भूकंप की तीव्रता की रिकॉर्डिंग और उत्पत्ति के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण का नाम क्या है, इसमें से बताइए। चलिए देखते हैं। तो भूकंप की तीव्रता और रिकॉर्डिंग की उत्पत्ति के लिए जो उपयोग किया जाता है उपकरण, उसका नाम है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वेदों की संख्या कितनी है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो वेदों की संख्या कुल टोटल 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो पुराणों की संख्या जो है वह है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर इन ऑप्शन में से हड़प्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। शोर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? क्या उत्तर होगा।
चलिए देखते हैं, तो सौर मंदिर जो है ये कहाँ पर है, ये महाबलीपुरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, आग को बुझाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है बताइए। चलिए देखते हैं, तो आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, बीमारी उत्पन्न करने वाले जैव कारक क्या कहलाते हैं बताइए। चलिए देखते हैं, तो बीमारी उत्पन्न करने वाले जैव कारक रोग कारक के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर, पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो पौधों के लिए आवश्यक मात्रा में अधिक नाइट्रोजन जो है यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, पौधों को इसके द्वारा रोग प्रतिरोधी बनाया जा सकता है, किसके द्वारा रोग प्रतिरोधी बना सकते हैं आप पौधों को। चलिए देखते हैं, तो पौधों को जंगली किस्म के पौधों के साथ में प्रजनन करा के रोग प्रतिरोधी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, राइबोसोम की खोज किसने की थी बताइए। चलिए देखते हैं, तो राइबोसोम की खोज पैलेड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, एस्केरिस किसका सामान्य नाम है, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं, तो एस्केरिस राउंड वर्म का सामान्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमैटिक अस्थियां किसमें पाई जाती हैं, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं, तो न्यूमैटिक अस्थियां जो हैं मोर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, रक्त के थक्का जमने का कारण क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो रक्त का थक्का जमने का कारण है थ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है बताइए। चलिए देखते हैं, तो सबसे मीठी शर्करा इनमें से फ्रक्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, कीटों के अध्ययन के वैज्ञानिक रूप को किस नाम से जाना जाता है, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं, तो कीटों के अध्ययन के वैज्ञानिक रूप को एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, वेकअप इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है बताइए। चलिए देखते हैं, तो वेकअप इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, श्रीलंका की राजधानी क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो श्रीलंका की राजधानी इसमें से है कोलंबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर, भारत में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की संख्या क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो भारत में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट 21 हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, निम्न में से किस वर्ष में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं, तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहां है बताइए। चलिए देखते हैं, तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किसके लिए होता है बताइए, कहां पर होता है सॉरी। चलिए देखते हैं, तो विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, हाल ही में कौन नासा की स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की पहली महिला प्रमुख बनी है, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कैथी ल्यूडर्स, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, क्या उत्तर होगा।
चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लीला सेठ भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आपको बताना है विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रगान को अपनाया गया था, किस दिन अपनाया गया था, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। विश्व रक्तदाता दिवस हर वर्ष कब मनाते हैं। चलिए देखते हैं, तो विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। चलिए देखते हैं, तो भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर तारस्कर SNDT श्रीमती नाथीबाई दामोदर तारस्कर विश्वविद्यालय महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस शहर में तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो तीसरी बौद्ध परिषद जो है ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है। चलिए देखते हैं, तो भारत का संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नीचे दिए गए राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के CM, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बतानी है। तो ये 40 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस साइड पेपर क्या स्कोर रहा आपका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना स्कोर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट की ये सीरीज़ रोज़ प्रोवाइड करने वाले हैं। रोज़ आपके लिए 2 वीडियो मिलेंगे, एक आपके लिए 40 क्वेश्चंस का वीडियो मिलेगा और एक आपके लिए 100 क्वेश्चंस का वीडियो मिलेगा। तो आपका फुल रिवीजन होने के लिए, रिवीजन करने के लिए अपने दोस्तों को भी ये चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट्स के वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं हमसे तो कमेंट करिएगा, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।